नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर। मैं हूं महर शेख। अमेरिका ने 31 अगस्त की तय समय सीमा से एक दिन पहले ही अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया। जिन हालात में और जिस तरह से अमेरिकी सैनिक वापस गए उसे जैसे तैसे अपना पिंड छोड़ना ही कहेंगे। 20 वर्षों के इस अभियान के समापन के बाद ना तो अमेरिकी सेना की साख में बढ़ोतरी हुई और ना ही अमेरिकी सरकार किसी भी रूप में अपने इस अभियान की सफलता का दावा करने की स्थिति में है। इस सबसे लंबे अमेरिकी युद्ध में 2500 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 2,40,000 अफगानों ने जान गंवा दी। साथ ही इस पर करीब $2 ट्रिलियन खर्च हुए। लेकिन हासिल क्या हुआ? जी हाँ, सवाल यही है, हासिल क्या हुआ? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर 20 साल लंबे चले इस संघर्ष के बाद आनन फानन में अमेरिकी टुकड़ियों को बटोर कर वापस ले जाने वाले अमेरिका को इस पूरे अभियान के बाद आखिर हासिल क्या हुआ? अमेरिकी सेना ने तालिबान को सत्ता से खदेड़कर हाशिए पर पहुंचा दिया था, लेकिन आज वही तालिबान अफगानिस्तान के पहले से भी ज्यादा हिस्से पर काबिज हो चुके हैं। जी हाँ, 15 अगस्त को काबुल में तालिबान के प्रवेश के बाद से अमेरिका और मित्र देशों की तरफ से 1,23,000 से ज्यादा लोगों को काबुल से एयरलिफ्ट करवाया गया। बावजूद इसके हजारों लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं, जिनमें से अमेरिकी नागरिक भी कई सारे हैं। जिसके बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का बचाव करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को कहा है कि फरवरी 2020 में ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ सैनिकों की वापसी को लेकर समझौता किया था। इस समझौते के बाद उनके पास दो विकल्प थे, या तो इस समझौते को माना जाए या युद्ध जारी रखने के लिए और सैनिक भेजे जाएं। बाइडेन ने कहा कि वो एक अंतहीन लड़ाई को जारी नहीं रखना चाहते थे और ना ही वहां से निकलने की योजना को हमेशा आगे बढ़ाते रह सकते थे। साथ ही हमले को लेकर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला इसलिए नहीं किया था कि वहां तालिबान का शासन था, बल्कि इसलिए किया था कि 11 सितंबर का हमला अफगानिस्तान से हुआ था। जुलाई महीने की शुरुआत में बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान में राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं गया था। जी हाँ, नहीं गया था। अमेरिका का इनिशियल ऑब्जेक्टिव अल-कायदा को नष्ट करना और उसामा बिन लादेन को पकड़ना या मारना था। बाइडेन का ये तर्क था कि तालिबान अमेरिका का मुख्य दुश्मन नहीं था और उसे हराना भी कोई प्राथमिकता नहीं थी। आपको बता दें कि द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार ये सही है कि अमेरिका अफगानिस्तान में 9/11 के हमले के कारण गया था, लेकिन बाइडेन ने तालिबान को लेकर जो कुछ कहा है ऐसा उनके पूर्ववर्ती नहीं सोचते थे। दिसंबर 2001 में तालिबान ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अमेरिका तालिबान शासन के नष्ट होने के बाद भी अफगानिस्तान से नहीं गया। 2011 में उसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी अमेरिका ने अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा। इस्लामिक गणतंत्र को बचाता रहा, क्योंकि अमेरिकी नेताओं का मानना था कि तालिबान की वापसी से आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। जी हाँ, द हिंदू ने अपने एक विश्लेषण में यह भी लिखा है कि इस पर अब भी विवाद है कि पिछले 20 सालों में तालिबान बदला है या नहीं बदला है, लेकिन अमेरिकी विदेश नीति इन 20 सालों में स्पष्ट रूप से बदल गई है। अगर अमेरिका देखता है कि जिस तरह तालिबान ने अल-कायदा को अपने यहाँ रखा, उसे सत्ता से बेदखल करना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम उद्देश्य था, लेकिन 2021 में तालिबान की जीत के बाद अमेरिका खुद वहां से निकल गया। बाइडेन डॉक्ट्रिन के अनुसार तालिबान अब अफगान नागरिकों के लिए समस्या है, ना कि अमेरिकी नागरिकों के लिए। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था तो बुश ने इसे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई कहा था। अब ये वैश्विक लड़ाई कहाँ चली गई है? जी हाँ, कहाँ गई है ये वैश्विक लड़ाई? इस पर भी हमने चर्चा की है। 2001 में अल-कायदा अफगानिस्तान में इकट्ठा था। अमेरिकी हमले और तालिबान के सत्ता से बेदखल होने के बाद अल-कायदा विकेंद्रित हो गया। आतंकवादी धड़ा भूमिगत संचालित हो रहा है, लेकिन हारा या नष्ट नहीं हुआ। जी हाँ, हारा या नष्ट नहीं हुआ। आईएस के ठिकानों को अमेरिका, ईरान, इराक, कुर्दिश, शिया मिलिशिया, सीरिया और रूस से मिलकर ध्वस्त जरूर किया गया, लेकिन इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट अब भी मजबूत है। इस्लामिक स्टेट में अपना नया धड़ा बनाया, जैसे आईएस वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस और अफगानिस्तान में आईएस खोरसान प्रोविंस। आपको बता दें कि आईएस केपी ने ही 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हमले की
जिम्मेदारी ली है। अब अमेरिका अफगानिस्तान में अलकायदा के नेटवर्क को तोड़ने और उसामा बिन लादेन को मारने का श्रेय ले सकता है, लेकिन अमेरिका को अब भी इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्या इसके लिए अफगानिस्तान में 20 साल रहने, $2 ट्रिलियन खर्च करने और 2300 सैनिकों की जान गंवाने की जरूरत थी या नहीं।